ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम करेंगे श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हमारा खंड चल रहा है पहला, जिसमें हम पढ़ रहे हैं हमारे नारद मुनि द्वारा वेद व्यास को शिक्षाएं दी जा रही हैं, और शिक्षाओं के चलते हुए वेद व्यास थोड़ा सा डांट खा रहे हैं अपने गुरु से। उनके गुरु ने उनको बोला कि किस प्रकार यदि तुम, ये संसार के लोग तो इंद्रिय तृप्ति करना ही चाहते हैं, यदि तुम अपने ग्रंथों में इंद्रिय तृप्ति को आध्यात्मिक बना दोगे। इंद्रिय तृप्ति को आध्यात्मिक कैसे बनाया जाता है? जब हमारे शास्त्र कहते हैं अच्छा तुम्हें मांस खाना है तो ऐसे ऐसे करके खा लो, अच्छा तुम्हें पैसे वाला पति चाहिए तो ये कर लो, तो लोगों को लगता है मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो वही बता रहा हूँ जो बताया गया है, इन किताबों में लिखा है, मैं तो वही कर रहा हूँ। तो इस तरह से क्या होगा कि समाज के लोग जो है इसमें गिर जाएंगे। और वो ऑलरेडी उनके अंदर ऐसी इच्छा है, इसलिए शुद्ध बात को बोलो, ऐसा हमने कुछ सुना। आगे सुनते हैं श्लोक संख्या 16। विचक्षणो अस्याहृति वेदी तुम विभो रनंत पारस्य निवृत्तितः सुखम प्रवर्तमानस्य गुणैर्नात्मन ततो भवान दर्शया चेष्टितम विभो। भगवान असीम है, केवल वही निपुण व्यक्ति इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के योग्य है जो भौतिक सुख के कार्यकलापों से विरक्त हो चुका है। अतः जो लोग भौतिक आसक्ति के कारण सुस्थापित नहीं है, उन्हीं को तुम परमेश्वर के दिव्य कार्यों के वर्णनों के माध्यम से दिव्य अनुभूति की विधियां दिखलाओ। भगवत गीता में भी श्लोक आता है, अगेन दोनों भगवत गीता और भागवतम सेम बात बोलते हैं। यही श्लोक भगवत गीता में आता है कि जो व्यक्ति अपने भोगेश्वरम प्रसक्ता नाम तया उपचेत सम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो न विद्यते, कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति में लगा होता है, ही ऑलवेज फाइंड्स हाउ टू एंजॉय, वो व्यक्ति कभी भी भक्ति के रास्ते पे सुस्थित नहीं हो सकता, स्थिर नहीं हो सकता। वही यहाँ बता रहे हैं कि केवल वही व्यक्ति इसको समझ सकता है आध्यात्मिक ज्ञान को, जो भौतिक सुख के लिए विरक्त हो चुका है। वो संसार के भौतिक चीज़ों को एक्सेप्ट तो कर रहा है, क्योंकि जीने के लिए उसको कपड़े लत्ते परिवार खाना पीना सब चाहिए, लेकिन इसके लिए आसक्त नहीं है वो कि क्या ऐसा ही मिलना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। जो ऐसा व्यक्ति है वो आध्यात्मिक ज्ञान को समझ सकता है। जो ऐसा नहीं है, जो भौतिकता में लगा है, उसके लिए तो तुम भगवान के दिव्य कार्यों का वर्णन करो ताकि वो उसको सुने और उसके अंदर एक हायर टेस्ट डेवलप हो। हायर टेस्ट, उसको पता था चले कितने तरह का खाना होता है, बंगाल में कैसी मिठाइयाँ बनती हैं, साउथ इंडिया में मसाला डोसा, रवा डोसा, इडली वड़ा कैसा होता है, और हमारी पंजाबी खाना कैसा होता है, दाल मखनी कैसी होती है। अभी उसको बेचारे को पता ही नहीं है, उसने खाया ही नहीं है, तो जब उसको दिखाओगे तभी तो करेगा। हायर टेस्ट, तो इसलिए आप उसको कैसा हायर टेस्ट दीजिए, भगवान की कथाओं का, शुद्ध लीलाओं का, उनके भक्तों की कथाओं का। यानी कि श्रीमद् भागवतम लिखिए, जब ऐसी चीज़ों को पढ़ेगा तो उसको लगेगा अरे 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 मैं किन चीज़ों के पीछे पड़ा हूँ, मैं इन चीज़ों के पीछे भाग रहा था जीवन में, कितना महान ग्रंथ है, कैसा जीवन हो सकता है, ऐसा जीवन क्या मिल सकता है। फिर वो ढूंढ मचाता है, कहीं ना कहीं भक्तों का संग मिलता है, भक्तों के संग में उसको आनंद आता है, कहते हैं ये तो दिव्य आनंद है, ये तो वैकुंठ है, ऐसा क्या पॉसिबल है इस जगत में, ऐसा माहौल, ऐसा माहौल क्या मिल सकता है। और ऐसे माहौल में आके वो पागल हो जाता है एकदम से, सब कुछ उसके अंदर से, सारे व्यसन उसके समाप्त हो जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि ऐसी चीज़ें लिखो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद और श्रील प्रभुपाद की जाए। भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया कि हजारों लाखों व्यक्तियों में से कोई एक है जो सिद्धि के लिए या जानकारी के लिए आगे बढ़ता है, और ऐसे हजारों स्वरूप सिद्धियों व्यक्तियों में से कुछ ही व्यक्ति हैं जो भगवान के ज्ञान को समझ पाते हैं, जिसमें ईश्वर को पुरुष के रूप में वर्णित किया जाता है। पटु भक्तगण भौतिकतावादी जनता की मंद बुद्धि में इसे प्रविष्ट कराने की कोई सरल विधि निकाल लेते हैं। जो पटु भक्तगण है, भक्तगण बड़े क्या होते हैं, कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, हम कहते हैं बड़ा चतुर होता है कृष्ण भक्त। वो किसी भी प्रकार से, जैसे एक बिजनेसमैन होता है ना, बिजनेसमैन पहले बोलेगा बहुत अच्छा है, जो पीस देखो आप देखना कभी, जो पीस आप उठाओगे उसी को बोलेगा ये बेस्ट पीस उठाया आपने। अब उसको लगता है अरे वाह मेरी चॉइस तो बहुत बढ़िया है। अब कैसे छोड़ दे उसको, यार आपकी चॉइस बहुत बढ़िया है, बस इतना बोलना था कि आदमी फ्लैट हो जाता है।
आपकी चॉइस बहुत बढ़िया है, बड़ी स्मार्ट चीज़ चुनी है आपने, मानना पड़ेगा। हाँ, फिर बताता है, फिर अगला चाल, कॉस्ट में दे रहा हूँ, बिल्कुल मंदा चला हुआ है, किसी तरह स्टॉक निकाल रहा हूँ, स्टॉक कॉस्ट में, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। मतलब मैं गारंटी देता हूँ, तीसरा मैं गारंटी देता हूँ आपको, मैं यहाँ बैठा हूँ, कुछ भी हो गया तो मेरे पास ले आना। ऐसे ऐसे करके 3-4 सेंटेंस बोल दिए तो गया, माल गया। बड़ा पटु होता है। वैसे ही कृष्ण भक्त बड़ा पटु होता है। वो देखता है इस व्यक्ति की क्या कमजोरी है, अच्छा खाना इसकी कमजोरी है, अच्छा इसको हम क्या खिलाएंगे, हम इसको रसगुल्ले खिलाएंगे भगवान को भोग लगा के। जब विदेशियों के मुंह में रसगुल्ले गए ना, आप सोच नहीं सकते उनकी, जब कई बार विदेशी इंटरव्यू देते हैं तो कहते थे हमारे मुंह में कुछ ऐसी चीज़ घुली जिसको हमने कभी जीवन में सोचा नहीं था। अब क्या वो जो जिसने सूखा बर्गर, सूखा पिज़्ज़ा, ठंडा सैंडविच सबवे का खाया हो, उसको क्या पता ये रसों का। जब उनके मुंह में वो रसगुल्ले की लार निकली तो उनको लगा कि ये तो स्वर्ग है। और इस प्रकार से धीरे 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 वो रसगुल्ले खाने आने लगे, और रसगुल्लों के साथ शिला प्रभुपाद उन्हें प्रवचन खिलाते रहे। उन्हें प्रवचन में जो सुनेगा, जो बैठेगा, उसको रसगुल्ले मिलेंगे। बहुत बढ़िया जी, बैठेंगे फिर। अब पहले दिन बैठे किसी तरह से, आधा घंटा पौना घंटा कब निकलेगा, और धीरे 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 उन्हें रस आने लगा। तो कृष्ण भक्त बड़ा पटु है। वो केवल ये नहीं बोलता तुम निचले दर्जे के मूर्ख व्यक्ति, पाषंडियों निकल जाओ यहाँ से, मांस खाने वाले भक्षियों भाग जाओ यहाँ से, ऐसे प्रचार नहीं करता है वो, जैसे कि कई हमारे भक्त करने लगते हैं एकदम कटु वाणी से। वो देखता है किसकी क्या, किसी को कीर्तन का बड़ा शौक है, वो कहता अच्छा, प्रभुपाद ने कहा कीर्तन का, तुम्हें गिटार बजाना आता है, गिटार कल गिटार लेके आना। हाँ, किसी को कहा, किसी को तुम्हें पियानो बजाना था, कल कोई अगले दिन जब प्रभुपाद लेक्चर वो कीर्तन करने बैठे तो ऐसे मंडली तो नरोत्तम दास ठाकुर की मंडली नहीं लगी थी। हाँ, एक जो है अलग अलग सारे लोग, जितने लोग उतने इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि विदेशियों को बड़ा शौक होता है इन चीज़ों का, तो सब लोग अपने अपने इंस्ट्रूमेंट लेके बैठ गए, हरे कृष्णा, और क्या क्या इंस्ट्रूमेंट वहाँ नहीं बजे। तो उसके चक्कर में वहाँ रोज म्यूजिकल एक कॉन्सर्ट होने लगा, और वहाँ पर सब लोग आने लगे। कुछ लोग म्यूजिक के चक्कर में फंस गए, कुछ लोग बुद्धिजीवी थे, बुद्धिजीवी साइंटिस्ट लोग, वो प्रभुपाद से पूछते थे, प्रभुपाद बताइए ये कैसे, हाउ इट इज दिस। हाँ, प्रभुपाद बोलते थे ओके लिसन टू मी, और वो एक के बाद एक लॉजिक और लॉजिक और लॉजिक, कई बार उनके लॉजिक से फंस गए। तो इस तरह से जैसे भी जिसको भी समझ में समझाना पड़े उसको वैसे समझाया। तो बता रहे हैं कि पटु भक्तगण भौतिकतावादी जनता की मंद बुद्धि में इसे प्रविष्ट कराने की कोई सरल विधि निकाल लेते हैं। भगवान की सेवा के लिए भक्तों द्वारा संपन्न किए गए ऐसे दिव्य कार्यकलापों से भौतिकतावादी मनुष्यों के मूर्ख समाज में नवीन जीवन व्यवस्था लाई जा सकती है। दिस इज नॉट समथिंग फिलोसफिकल, ऐसा नहीं है कि ये कुछ ऐसी बात बोली जा रही है, ये तो हम देख रहे हैं आम जीवन में। क्या बोला गया, भौतिकतावादी मनुष्य कौन, आप और मैं, हमारा जीवन कैसा था, भौतिकतावादी में डूबा हुआ था। भौतिकतावादी मनुष्यों के मूर्ख समाज, मूर्ख समाज जो नहीं जानता है बकरे की तरह कि अगला नंबर उसका है कटने वाला, उसका मालिक उसके सामने हरी हरी घास डालता है, वो बड़ा ग्रेटफुल फील करता है, मेरा मालिक कितना अच्छा, कितना अच्छा है, कितनी ताजी घास जाम, और घास अभी बेचारा खा ही रहा था, यहाँ से एक फरसा पड़ा, हाँ जब गर्दन कटी तो घास के तिनके नाली में ही पड़े हुए थे कुछ तो, जानता ही नहीं है कि यही मालिक मुझे मारेगा। तो ऐसे इसलिए कह रहे हैं मूर्ख समाज, जो कि मृत्यु के मुंह में प्रविष्ट हो रहा है धीरे धीरे और जानता ही नहीं है, और फिर भी लगा हुआ है चबाने के लिए, भौतिक इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है। तो बता रहे हैं कि ऐसे समाज में भी नवीन जीवन अवस्था लाई जा सकती है। और ऐसी व्यवस्था अगर आपको देखनी है तो आप इस्कॉन के किसी भी सेंटर्स में जाइए, वहाँ की कॉन्ग्रीगेशंस में देखिए कैसा माहौल है। इस संसार के अंदर वैकुंठ बनाते हैं वो लोग। तो इस तरह की व्यवस्था लाई जा सकती है, हमारे जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है ऐसे कुछ भक्तों के माध्यम से। इसलिए व्यासदेव आप ऐसा कुछ ग्रंथ क्यों नहीं लिखते जिससे इन पटु भक्तों को मदद मिलेगी। हाँ, जैसे कि हम लोग अब ये भागवतम है, प्रभुपाद के ट्रांसलेशन हैं, तो हम पढ़ के सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। तो ऐसा ग्रंथ लिखने का उस वक्त उनको बोला गया कि कलयुग आ रहा है, ऐसा ग्रंथ तो तुम्हें लिखना ही चाहिए। त्यक्त्वा स्वधर्म चरणाम्बुजम हरे भजन पक्को अथ पते ततो यदि यत्र क्वा वा भद्रम भूदमुष्यम किम को वार्थ आप्तो अभजताम स्वधर्मतः। जिसने भगवान की भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त होने के लिए अपनी भौतिक वृत्तियों को त्याग दिया है, ऐसा व्यक्ति जो अपनी आदतों को बदलता है, अपनी इंद्रिय तृप्ति की आदतों को बदलता है, क्यों बदलता है,
भक्ति में सेवा में प्रवृत्त होने के लिए किसी काम को करने के लिए आपको कुछ करना पड़ता है ना। हाँ, जैसे कि कहीं पर आपको जाना है, कोई एग्ज़ाम देने जाना है, एग्ज़ाम देने से पहले कोई आदमी यहाँ तक पेट भरता है भला? नहीं। उसको पता है कि कहीं लिखते लिखते प्रेशर आ गया तो पेपर तो दिया ही नहीं जाएगा, बाथरूम ढूंढना पड़ेगा, तब तक सारा निकल जाएगा। जनरली लोग खाली पेट जाते हैं, थोड़ा सा दही खा के जाते हैं, करते हैं नहीं, अपने आप को प्रिपेयर करते हैं अपने खाने से। वैसे ही भक्ति करने के लिए भी हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, ताकि ऐसा न लगे कि सवेरे जब मैं बैठूं, हाँ, तो बैठा ही ना जाए। क्यों ना बैठा जाए? क्योंकि पेट इतना बाहर निकल चुका है, कमर में इतना दर्द हो चुका है, नींद के झकोरे आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? ये सारी हमारे खान पीने की आदतें। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि भक्तिमय सेवा के लिए अपनी भौतिक वृत्तियों को त्याग देता है। अच्छा, रात को हल्का खाना चाहिए, ओके प्रभु जी, हाँ, हम तो रात को ही खाते थे, है ना। अक्सर ऐसा ही हो गया समाज में कि लोग रात को ही खाते हैं, क्योंकि सारे दिन तो ऑफिस वगैरह, लगता है कि रात को बस पत्नी ले आओ मेरे सामने, पूरे दिन पिटता रहा पता नहीं किस किस से, कम से कम रात को राजाओं की तरह खा सकूं। तो ऐसी हमारी कुछ हैबिट बन गई बिकॉज ऑफ लाइफ स्टाइल। लेकिन जब उसको पता चलता है कि रात को खाना इज़ प्रॉब्लमेटिक फॉर मॉर्निंग साधना, तो वो इसको छोड़ के सवेरे का खाना अच्छे खाना शुरू करता है। ऐसी कई सारी आदतें वो बदलता है अपने जीवन की। वह कभी कभी कच्ची अवस्था से नीचे भी गिर जाता है। प्रभु बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति कई बार प्रयास करता है आगे बढ़ने का, लेकिन किसी कारण से नीचे गिर जाता है, तो भी उसके असफल होने का कोई खतरा नहीं है। हाँ, इसके विपरीत अभक्त चाहे अपनी वृत्तियों में पूर्ण रूप से रत क्यों ना हो, उसे कुछ लाभ नहीं होने वाला। देखिए, दो लोगों की तुलना करी जा रही है यहाँ पर। एक भक्त है जो प्रयास कर रहा है लेकिन फेल हो रहा है, और ऐसा व्यक्ति है जो परफेक्ट है, एवरीथिंग ऑल परफेक्ट, लेकिन वो भक्त नहीं है। तो बता रहे हैं कि उसको कुछ लाभ नहीं होगा, उस परफेक्ट आदमी को कुछ लाभ नहीं होगा। बहुत सारे लोग परफेक्ट हैं, इंसानों से भी ज़्यादा। हम चिड़ियाओं को देखते हैं, कितनी सारी ऐसी चिड़ियाएँ देखती हैं जो हमसे अच्छा घर बनाती हैं। उनके घर को उठा के फेंक भी दिया जाए तो भी टूटता नहीं है। उनके अंदर मल्टीपल बेडरूम्स होते हैं कमरे में, आपने देखे होंगे, बया पक्षी और भी कई पक्षी होते हैं। तो हमसे इंटेलिजेंट, दक्ष, परफेक्ट बीइंग और भी हैं। इसलिए ऐसी परफेक्शन से कोई फायदा नहीं है जिसमें कि परफेक्शन ऑफ हाउ टू स्लीप, हाउ टू मेट, हाउ टू डिफेंड, हाउ टू ईट, इसकी परफेक्शन तो पशुओं को भी है। तो आपकी परफेक्शन नहीं चाहिए। यदि आप भक्ति कर रहे हैं और आपके अंदर इम्परफेक्शन है तो भी चलेगा, तो भी चलेगा। यदि आप अभी भी किसी व्यसनों में लगे हैं लेकिन भक्ति कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो भी चलेगा। आप नशा करते हैं, भक्ति कर रहे हैं, चलेगा। आप कोई नियम तोड़ रहे हैं लेकिन प्रयास कर रहे हैं, तो चलेगा। प्रभुपाद बताते हैं कि यहाँ तक मानव जाति के कर्तव्यों का संबंध है, उसके कर्तव्य असंख्य हैं। प्रत्येक व्यक्ति न केवल अपने माता पिता, कुटुंबी, समाज, देश, मानवता, जीव, देवताओं के प्रति कर्तव्यबद्ध है, बल्कि दार्शनिकों, कवियों, वैज्ञानिकों के प्रति भी है, क्योंकि उन्होंने भी बहुत कुछ किया। आप सोचिए, कितने सारे नाम लिए हमने, इतने सारे लोगों के, माता पिता, कुटुंबी, समाज, देश, मानवता, जीव जंतु, देवता, दार्शनिक, कवि, वैज्ञानिक, इन सब के प्रति हमारे कर्तव्य हैं। शास्त्रों का मत है कि मनुष्य ऐसे सारे कर्तव्यों को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण कर सकता है। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यजे, इन सारे धर्मों को त्याग दो। हमने डिस्कस किया था धर्म और अध्यात्म के बारे में। तो धर्म यही है जो शरीर के कुछ कर्तव्य बन जाते हैं। अतः यदि कोई इस तरह से करता है और यदि भगवान की भक्ति में सेवा करने में सफल हो जाता है, यानी कि सारे कर्तव्य, इन सारी चीज़ों को त्याग कर भगवान की शरण लेता है और भक्ति में सेवा करने में सफल हो जाता है, तो यह शुभ है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य क्षणिक भावावेश में आकर भगवान की सेवा में समर्पित तो हो जाता है, लेकिन अंत में किसी कारण से, किसी कुसंगति से, बैड एसोसिएशन से अपनी सेवा से च्युत हो जाता है, छूट जाता है, उसकी सेवा छूट जाती है, उसकी साधना छूट जाती है किसी कारण से। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं, जैसे भरत महाराज बहुत अच्छी भक्ति कर रहे थे, लेकिन उन्हें दया आ गई उनके हृदय में। कई बार दया आ जाती है ना जानवरों पे, गरीबों पे, तो उन्हें हिरण पे दया आ गई। और उस कथा से हम सीखते हैं कि कैसे ये दया हमारी कितना खतरनाक बन सकती है। अगले जन्म में वो हिरण बन गए, लेकिन हिरण बन के भी उनकी रक्षा करी भगवान ने, और हिरण बनने के बाद एकदम उसके अगले जीवन में भगवान के धाम में चले गए। इसी प्रकार से हम देखते हैं चित्रकेतु महाराज बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन शिव जी के प्रति कुछ अपराध होने के कारण से अगले जन्म में वो वितासुर राक्षस बने, और राक्षस बनकर भी भगवान ने उनकी रक्षा करी, उनकी चेतना कृष्ण भावना मृत रही। तो इस प्रकार से यदि कोई अपने रास्ते से गिर भी जाता है तो भगवान की रक्षा करते हैं, क्योंकि उन्हीं का आदमी है ना, रक्षा करते हैं। लेकिन तो भी भगवान के चरण कमलों के शरण ग्रहण करने पर यहाँ बल दिया जा रहा है। भले ही इसमें नीचे गिरने का भय भी है, तो भी, क्योंकि यद्यपि मनुष्य भक्ति कार्यों से नीचे गिर सकता है, लेकिन वह भगवान के चरण कमलों को कभी भूलता नहीं है, या भगवान उसको भूलने नहीं देते हैं।
एक बार भगवान की सेवा में लग जाए तो सभी परिस्थितियों में उनका सेवक बना ही रहेगा। थोड़े समय में सेवा स्थगित जरूर हो सकती है। भगवत गीता में कहा गया है कि किंचित किंचित भक्ति भी, थोड़ी सी भक्ति भी मनुष्य को अत्यंत घातक स्थिति से बचा सकती है। हम देखते हैं अजामिल के बारे में, क्योंकि अजामिल ने अपने बचपन में एक भक्ति करी थी। किसी कारण से साधुओं के प्रति उसका विश्वास था, तो साधुओं के कहने पर उन्होंने अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया, और जीवन के अंत में अपने पुत्र का नाम चिल्लाते हुए वो मरने लगा। और क्योंकि पुत्र का नाम नारायण था, इसलिए वो मृत्यु से बच गया। और साक्षात वहाँ पर विष्णु दूत आ गए और उनको जीवन के कुछ और समय दिया, और उसमें उन्होंने भक्ति करी, और उसके बाद भगवान के धाम में चले गए। तो इस प्रकार यहाँ इससे सीखने को ये मिलता है कि यदि हम इस प्रोसेस में कहीं हमसे गलती हो जाती है तो डरिए मत। प्रभु जी आप इतनी मेहनत करवा रहे हैं, यदि कुछ गलती हो गई तो हम यहाँ कहीं के भी नहीं रहेंगे, धोबी का बैच डैश, ना यहाँ का ना वहाँ का, तो क्या करेंगे हम? ऐसा नहीं है। भगवान बता रहे हैं कि एक बार बन तो जाओ, भगवान का पट्टा तो पहनो गले में। उसके बाद भगवान छोड़ने वाले नहीं है। अगर आपसे छूट जाता है ड्यू टू समथिंग, तो भी आप जरूर वापस आओगे, भगवान आपकी रक्षा करेंगे। थोड़े समय के लिए हो सकता है आप इधर उधर चले जाओ, लेकिन आप भक्ति में दोबारा वापस आओगे। भगवान जरूर ऐसी स्थिति करेंगे कि आप वापस आओ। इसलिए भक्ति में आने में कोई भी नुकसान नहीं है, बिना डर के इसमें आगे बढ़ते जाना है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।